Namaskar, Jai Jagadamba. Today I start with the first day of Navratri, a series on sustainable practices. These practices, they have given us a lot of information, knowledge and how to actually lead our life. But हम ये सारा है ना बीच में भूल गए थे because our priorities were different. Our thought processes, became different that way. But what I have realized, so at the age of 51, I feel is what my nani dadi used to do. If we bring that back in practice, it is going to solve many things. As a woman, I feel when I'm on the verge of menopause, I feel that these practices help in eye-hand coordination and they in turn help slowness in life, to practice slowness in life. And what are these practices then? These are practices which are involved, say for example, you see this over here, we call it Vati Varne. Vati Varne means making wicks for the diya. अब क्या हुआ है, हम इतना भगवान में मानते नहीं है, कोई बात नहीं, आप मानिए न मानिए कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रैक्टिस ने हमें एक स्लोनेस सिखाया टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग फाइनर विक्स. ये हमने सीखा हमारी नानी से, मैंने मेरी नानी से सीखा. तो ये सारा जो है उससे बहुत बेस अपना स्ट्रांग होता है. यू सिट एट अ प्लेस, concentrate on the given thing and you do something which is useful. उसमें फिर हम क्रोशे कर सकते हैं, हम सिलाई कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन ये जो सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस थी हमारी जिंदगी की, वो हम नहीं करते हैं. एंड probably somewhere when I talk about this, I talk about myself only. I'm not talking about society at large. लेकिन मेरे बारे में तो ऐसे हुआ कि मुझे बोला गया you have to first look into education. I have to first educate myself. पढ़ाई करो, नाहीतर काय वाती वळणार आहेस आयुष्यभर, ते तर करायचंच आहे नंतर. सो इट वॉज ताना देना कि ये सब इन सब चीजों में आप पढ़ो मत. आप क्या करो, आप पहले पढ़ाई करो. नथिंग रॉन्ग इन इट. एजुकेशन हैज टू बी देयर. द गर्ल हैज टू be literate to be educated. But what I mean to say over here is these things have to be an integral part of our system. These should not be sidelined, like fine arts, like sports, everything. It's a wholesome package. एक छोड़ के आप दूसरा नहीं कर सकते हैं. Pause. So now today I'll just show you how to make the vastra of the Devi. हम वस्त्र तो चढ़ाते हैं, बाहर का खरीदा हुआ रहता है, धागा भी होता है, जो भी होता है. लेकिन पुराने ज़माने में, या तो पुराना भी नहीं, जस्ट अराउंड 25-30 years बैक आई लर्न इट फ्रॉम माई नानी. तो कपास का, लेकिन कौन सा कपास? दिस इज वेरी प्योर कपास. देखो, दिस इज रॉ कपास, इसमें से बनता था. मेरी नानी खास तौर से वो लाती थी दुकान से, और दुकान में तभी मिलता था. अभी वो मिलता भी नहीं है. अभी तो मेडिकेटेड कॉटन मिलता है. उसी के वस्त्र हमको इवन बाजार में भी मिलते हैं, खरीद सकते हैं हम. वस्त्र तो बाजार में भी मिलते हैं. नाउ द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉटन इज दिस इज द कॉटन. सी यू कैन सी दिस मच ऑफ कॉटन आई हैव with me, so I can make many vatis and many vastras. लेकिन देखूंगी कितना बनाना है. And this is a gift by the Material Library of India. Thank you Shubhi so much. आज ये तुमने दिया है मुझे, तो मैं लोगों को भी बता सकती हूँ कि ये कपास क्या है. एंड इस कपास से मैं आज भगवान के वस्त्र बना रही हूँ. तो भगवान का वस्त्र जो होता है उसको मणि बोलते हैं मराठी में. सारे मणियों से हम वो वस्त्र, एक अखंड वस्त्र बाद में बनाते हैं. सो पहले तो देखो, इसको हम ये इतना टुकड़ा इसको कर लेंगे. देन इसको ऐसे पिंजायचं असतं. यू जस्ट लूजन दैट कॉटन एंड देन स्प्रेड इट अ लिटिल. थोड़ा स्प्रेड करो इसको. इसके मणि जो होते हैं वो हमको बनाने हैं. एंड एट द एंड, टूवर्ड्स द एंड, इट हैज टू बी अ लिटिल थिनर. आई हैव टेकन लिटिल बिट ऑफ मिल्क और इसको हम ऐसे यूं करेंगे.
ठीक है, बांध देंगे यहाँ पे, एंड ऑन द अदर एंड ऑल्सो. ओके, नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल कपास. वो मेरी उंगलियों को ही चिपक रहा है, सो दैट इज गुड कपास एक्चुअली. ओके, सो ये हो गया. अभी इसको हम थोड़ा सा So now this is the money that we make. ऐसे में 16 मणि, बिकॉज वी हम लोग जो वस्त्र जो आज देवी को पहनाएंगे, पहले दिन हमारी कुल देवता जो हैं शाकंभरी देवी, तो उनको आज हम स्थानापन्न करेंगे पहले दिन. तो एक वस्त्र जो बनता है वो है 16 मणि ऐसे बांध के, एक दूसरे को बांध के, मतलब वो चिपकाने हैं. तो मैं बताऊंगी कैसे. पहले मैं अभी 16 मणि बना लेती हूँ, और इनफैक्ट 18 मणि बनाएंगे, 18 ऑफ देम, 18 बीड्स, बिकॉज 2 वस्त्र जो होते हैं वो उनके अंग वस्त्र होते हैं, एंड दिस इज हर एंटायर वस्त्र जिनकी माला बनाई जाती है. तो ऐसे मैं 18 बना के लेती हूँ, एंड देन विल कम बैक. So here we are. I have made 2 for the anga vastra and 16 for the entire vastra as such. Okay, so it's generally they say that it is odd in number. Yeah, it is 5, 7, 11, 21 that way. But I was told by my mother-in-law that it is 16 ची माला. 16 मतलब 16 मणियों की माला. ठीक है. So I am doing it that way. So every house has its own parampara, its own traditions. So now here what we do is we join these manis, these beads with, you know, alternately with haldi and kumkum later on, but first we join them with the milk. So I will again take some of the cotton from here, not much, just this much. Now let's see how we do it. I'll take only this much. Take one of this, and here I'll just keep it over here. Okay, and then join it with this another join. See, the beauty of cotton is you can break it, you can again, you know, twist it like this, and you join it again. So सूत वो होता है जो जुड़ता है. सूत जुड़ना होता है. वहां से वो कहावत भी तो आती है कि सूत जुड़ा है इसका. तो ये जो सूत कभी टूट भी जाता है तो कभी जुड़ भी जाता है. तो ऐसी ये बात होती है. एंड प्रोबेबली दिस मे हैव बीन, यू नो, ये वस्त्र जो हम भगवान को भगवान के लिए बनाते हैं, दिस मे हैव बीन द अर्ली वे ऑफ मेकिंग क्लोथ्स ऑल्सो. हाउ we know how we manage to make our own clothes. So I have kept this thing also. ये यहाँ पे होता है ऐसे कभी कभी, क्योंकि हमको इसको ऐसे पतला करना है. ठीक है, तो चिपक जाता है. It gets stuck because it's milk. It gets stuck to the fingers. So I need this piece of cloth to wipe my fingers also. So I'll make this entire mala and then we meet. So now this entire mala is done, and अब हम इसको alternately हल्दी कुमकुम लगाएंगे. पहले इस अंग वस्त्र को लगाते हैं. उसके लिए हल्दी ली थी मैंने, थोड़ा पानी डाला था, बट वो थोड़ी सूख गई है, तो कोई बात नहीं है. हल्का सा 2 बूंद हम उसमें से डाल देंगे. ओके, एंड देन इस उंगली से हम, तो एक ये अंग वस्त्र है, एक पीला होगा, एक लाल होगा. ओके, बस हल्का चिपका देना है आपने उसको. अब उसे कुछ करना नहीं है, रोल नहीं करना है उसको. यू जस्ट हैव टू अप्लाई द टर्मरिक ऑन दिस. थोड़ा सा यहाँ वहाँ आप कर सकते हो. ये हो गया एक अंग वस्त्र. अब ये दूसरा होगा विथ कुमकुम. अब ये कुमकुम भी है, ये अवनी का है, अवनी अर्थ क्राफ्ट का. दिस इज एंटायरली नेचुरल, बिकॉज अवनी अर्थ क्राफ्ट जो है
उत्तराखंड में दे मेक कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो उनका ये कुमकुम है. इट इज़ नॉट सिंथेटिक कुमकुम एट ऑल. सो ये हो गया अंगवस्त्र इनका देवी का. अब इसको हम ऑल्टरनेटली पहले हम हल्दी से लगाएंगे. ओके, सो ये हो गया हल्दी. ये छोड़ दिया हमने. नाउ यहाँ पे अगेन हल्दी. तो ये निकल रहा है, चिपक रहा है. नो प्रॉब्लम, वी कैन अटैच इट लेटर. ओके, दिस इज अगेन हल्दी. नाउ आई जस्ट कंप्लीट इट एंड आई विल कम बैक टू यू. नाउ सी दिस इज, एंड द टू एंड्स शुड बी लूज. ओके, तो ऐसे गोल करके हमने रख दिया है. And now after the puja, once the Devi is विराजमान in her place, हम उनके ऊपर ये चढ़ाएंगे और ये दो वस्त्र भी, अंग वस्त्र जो है ये भी चढ़ा देंगे. Now I'll just tell you कि how to make the वात, तेल वात. Okay, तो ये यूं है, ये यूं थोड़ा सा. Now see, you have impurities in the cotton because the cotton is very pure, very raw. इसीलिए इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, विच इज़ गुड साइन. सो ये थोड़ा आप ढीला करिए. ओके, तेल वात आई एम शोइंग. कुछ नहीं, इसको यूं करना है अपनी हथेलियों में एंड रगड़ना है. फिर ये यूं किया, उसको और थोड़ा लूजन करना है. उसका सूत निकालते हैं हम हल्का सा. बाहर जो होता है वो बहुत मोटा मोटा मिलता है एंड दैट एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ ऑयल. इसमें से हम इसको पतला करेंगे. जितना पतला करेंगे वो ज़्यादा तेल नहीं खींचेगा. दिस इज एंशियंट विजडम. एंशियंट मत बोलो, पीपल डोंट लाइक इट टू से एंशियंट दीज डेज. ओल्ड विजडम यू कैन से. ओके, सो ये हो गई एक तेल वात. नाउ वात जो होती है, इट इज ऑलवेज, सी वी हैव द परंपरा ऑफ द्वैत एंड अद्वैत. सो फॉर मेकिंग द वात ऑल्सो यू डू द सेम थिंग. यू मेक टू वात, टू विक्स. ओके, एंड देन यू जॉइन इट टू मेक वन. सो जस्ट इट इज सो ब्यूटिफुली सिम्बॉलिक कि भगवान को हम पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान को ये भी हम बताते हैं और अपने मन को बताते हैं. भगवान क्या है, अपना मन बहुत साफ हो तो दैट इज गॉडलीनेस आई फील. तो यू एंड मी आर नॉट टू बट वन. ये बोलने की बात बहुत बोलते हैं लोग, ठीक है, बट ये हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाई है अपने कर्मों से, अपने दैनंदिन जीवन से ये जुड़ी हैं. अब ये देखो, ये दूसरी बात बन गई है. नाउ आई विल जॉइन. ये थोड़ा लंबा छोटा हो सकता है, हम काट देंगे, इसको तोड़ देंगे. नाउ दीज टू विक्स हैव टू बी अगेन पुट टुगेदर लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं. तो इनको आप बना देंगे एक विक. ओके, सो ये जो एक विक है, दिस बिकम्स वन वात, वन विक. दोनों को आपने जोड़ दिया और एक विक बना दिया. एंड ये इतनी लंबी क्यों है, बिकॉज हमारे घर में अखंड ज्योत अब चलेगी. तो अखंड ज्योत के लिए हमको बहुत लंबी ऐसी बनानी पड़ेगी. तो धीरे धीरे ऊपर का जो हिस्सा है वो कम होता जाता है, जलता जाता है, तो हम उसको खींच लेते हैं ऊपर ऊपर ऐसे. सो और लंबी बनेगी. आई जस्ट शोड यू, दिस इज हाउ यू नो वी पुट टू विक्स टुगेदर. एंड इतना ये नहीं होता है, थोड़ा ढीला छोड़ देंगे इसको. या सो but this is how you make it on the palms. Okay, so that's it. Thank you.